और अब बात चीन की विषाणु वाली सोच की। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन के हुक्मरानों की सोच और करतूतें कितनी वायरस वाली हैं, जरा देखिए। इसकी ताजा बानगी हांगकांग में देखने को मिली। वो हांगकांग जो चीन के वायरस से भी लड़ रहा है और आजादी के लिए भी जिनपिंग के जल्लादों से लगातार मुकाबिल है। लेकिन इस बीच ड्रैगन ने कोरोना की आड़ में हांगकांग में एक ऐसा डर्टी गेम शुरू कर दिया है जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन्न है। कैसे बागियों की आवाज दबाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स को कसाई खाने में तब्दील कर दिया गया है, ये रिपोर्ट देखिए। अपने फायदे के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन के इस फितरत के सबूत एक बार फिर दुनिया के सामने आ गए। हांगकांग में चीन के जुल्म सितम और उन जुल्मों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। लेकिन अब जिनपिंग और उनके जनरल हांगकांग में जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने नहीं आ रहा, लेकिन खौफनाक खबरें जरूर आ रही हैं। हांगकांग में क्वारंटीन के नाम पर चीन का कसाई खाना। कोरोना का बहाना, मकसद विरोधियों को ठिकाने लगाना। मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहे जिनपिंग के जल्लाद। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के इल्जामों से घिरा चीन अब कोरोना संक्रमण की आड़ में हांगकांग में जिनपिंग के खिलाफ उठने वाली आवाजों को खामोश करने में जुट गया है। जरा इन सुनसान सड़कों को देखिए। ये वही सड़कें हैं जिन पर कभी ड्रैगन के खिलाफ हजारों की भीड़ उमड़ती थी, जिनपिंग और उनके जल्लाद जनरल्स के खिलाफ नारेबाजी होती थी। लेकिन अब यहां मरघट सी मुर्दानगी है। जो चंद लोग नजर आते भी हैं उनमें से ज्यादातर जिनपिंग के एजेंट होते हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखते हैं। हांगकांग के ज्यादातर इलाकों का यही हाल हो गया है, क्योंकि कोरोना के नाम पर कभी भी कहीं भी जिनपिंग के एजेंट्स की फौज लोगों के घरों में जा धमकती है, दुकानों और दफ्तरों पर धावा बोल देती है। बताया जा रहा है कि ये घर, दुकानें और दफ्तर उन लोगों के होते हैं जो हांगकांग में लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और ये जिनपिंग को कतई बर्दाश्त नहीं। लिहाजा उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को, उनके परिवार और करीबियों को संक्रमित या संक्रमित के संपर्क में आया बताकर उन क्वारंटीन सेंटर्स में कैद किया जा रहा है, जो कहने को तो कोविड क्वारंटाइन सेंटर है, लेकिन हकीकत में किसी जेल से भी बुरी जगह है। ये तस्वीर ऐसे ही एक क्वारंटाइन सेंटर की है, जिसमें पीपीई किट पहने कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके पीछे कई बंद कमरे दिख रहे हैं। इसे देखकर नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इन बंद कमरों के पीछे चीन का रक्त चरित्र छुपा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग के क्वारंटीन सेंटर्स में इस वक्त करीब 120 बच्चे कैद करके रखे गए हैं। ज्यादातर को कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आया हुआ बताकर बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे उन लोगों के हैं जो चीन की दमनकारी नीतियों की खिलाफत करते हैं और आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और अंडरग्राउंड है। बच्चों को कैद करने के पीछे चीन का मकसद उसका विरोध कर रहे अंडरग्राउंड लोगों तक पहुंचना है, और इसमें चीन काफी हद तक कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। पहले उसने बच्चों को क्वारंटीन सेंटर में रखा और इसके बाद एक आदेश जारी कर कहा
कि बच्चों के परिवार वाले चाहें तो वो बच्चों के साथ क्वारंटीन सेंटर में रह सकते हैं। और इसके बाद बच्चों की खातिर बहुत से लोगों ने एक तरह से चीन के सामने सरेंडर कर दिया। हांगकांग के क्वारंटाइन सेंटर में करीब 1400 लोग रखे गए हैं और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो चीन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे थे। लेकिन अपने मासूम बच्चों की खातिर उन्हें खुद को जिनपिंग के एजेंट्स के हवाले करना पड़ा। लेकिन इन्हें किस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, ना तो ये बात किसी को पता है और ना ही ये कि क्वारंटीन सेंटर से वो कब बाहर आएंगे। हांगकांग चीन की सबसे दुखती रग है। हांगकांग को पाने के लिए चीन ने क्या कुछ नहीं किया, उसके विस्तारवादी एजेंडे में हांगकांग हमेशा टॉप पर रहा। माओ के वारिसों ने हांगकांग को पाने के लिए दुनिया भर की बातों को इग्नोर किया, वहां पर हर तरह से जुल्म सितम किया, हर उठती आवाज को खामोश कर दिया और दमन की तो इंतहा कर दी। लेकिन इस दमन को राष्ट्रीय सुरक्षा का कानूनी जामा पहनाकर उसे कानूनी तरीके से अपने कब्जे में भी पिछले साल चीन ने किया। लेकिन फिर भी बगावत के शोले भड़क रहे हैं, इसलिए जिनपिंग ने अब कोरोना की आड़ में विरोधियों का काम तमाम करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इसका सबूत है हांगकांग में कोरोना के आंकड़े, जो बताते हैं कि हालात उतने गंभीर नहीं हैं जितना चीन बता रहा है। यह हांगकांग के पिछले 6 दिनों के आंकड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा डेली केस 15 मार्च को सिर्फ 30 आए और इतने दिनों से एक भी मौत नहीं हुई। ये आंकड़े और क्वारंटीन सेंटर्स की कहानी ये बताने के लिए काफी है कि जिनपिंग एंड कंपनी हांगकांग में कोरोना की आड़ में सीक्रेट खेल खेल रही थी। लेकिन अब उस पर से पर्दा हट चुका है और दुनिया के सामने एक बार फिर ड्रैगन के डर्टी गेम के सबूत आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।